हे गाइस, वेलकम टू द चैनल ब्लूमिंग बुरास। सभी ने बचपन में वॉल्ट डिज्नी की फेमस कहानी स्लीपिंग ब्यूटी तो ज़रूर देखी या सुनी होगी, पर क्या आप लोग ये जानते हैं ऐसा ही एक किस्सा भारत में कई 100 साल पहले हो चुका है। आइए आज हम जानेंगे कि आखिर कौन है इंडिया की स्लीपिंग ब्यूटी। ये कहानी शुरू होती है कई 100 साल पहले त्रेता युग में। इस युग में भगवान श्री रामचंद्र भी अवतरित हुए थे, जो श्री हरि विष्णु जी के 7वें अवतार हैं। तो द इंडियन स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी तब शुरू होती है जब राजा दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी को दिए एक वचन को पूरा करने के लिए अपने सबसे बड़े बेटे को 14 साल का वनवास दे देते हैं। अपना पत्नी धर्म निभाते हुए माता सीता ने भी अपने आराध्य के साथ वनवास जाने का निश्चय किया और साथ ही साथ श्री राम के अनुज लक्ष्मण, जो सुमित्रा पुत्र थे, वो भी अपने बड़े भाई और भाभी का ख्याल रखने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए वनवास स्वीकार किया। लक्ष्मण जी की शादी सीता जी की छोटी बहन उर्मिला से हुई थी। लक्ष्मण जी के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता मिथिला नरेश जनक अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध किया। राजा जनक को यह लग रहा था कि माँ और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो पाएगा, लेकिन उर्मिला ने अपने मायके मिथिला वापस जाने से मना कर दिया। वनवास जाने से पहले लक्ष्मण जी ने उर्मिला को आज्ञा दी थी कि वह उनकी अनुपस्थिति में उनके परिजनों का ख्याल रखे और दुख में उनका साथ ना छोड़े। उर्मिला के लिए लक्ष्मण जी की आज्ञा का पालन करना ही अब उनका धर्म था। जब लक्ष्मण जी वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो उन सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि लक्ष्मण जी ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी रोएंगी नहीं, क्योंकि अगर वो अपने ही दुख में डूबी रहेंगी और उनका मन भटका ही रहेगा तो वह परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। जब लक्ष्मण जी वन के लिए प्रस्थान करने लगे तब उनके मन में एक और परेशानी थी कि जब वह वनवास जाएंगे तो निंद्रा के कारण अपने भैया भाभी का ख्याल अच्छे से नहीं रख पाएंगे। तब निंद्रा देवी ने कहा कि वो लक्ष्मण जी को 14 वर्ष तक परेशान नहीं करेंगी, लेकिन उनकी जगह पूरे वनवास के दौरान उर्मिला को सोना पड़ेगा। निंद्रा देवी ने यह बात एक ही शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण जी इस बात से थोड़ा व्याकुल और अचंभित थे कि वह इस बात पर हंस पड़े, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि अब वह अपने बड़े भाई श्री राम का राज्य तिलक नहीं देख पाएंगे। 14 वर्ष पश्चात रावण को परास्त करने के बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या लौटे। अब 14 साल से सो रही उर्मिला की नींद खुल जाती है और अब लक्ष्मण जी की सोने की बारी आ जाती है, जैसे निंद्रा देवी को वचन दिया था। लक्ष्मण जी की जगह उर्मिला ने राम जी का राज तिलक और उसकी सारी रस्में रिवाज देखी थी। लक्ष्मण जी अपने भाई और भाभी की सुरक्षा और सेवा में इतने लगे रहे कि वह 14 वर्षों तक सो ही नहीं पाए। इस कथा अनुसार लक्ष्मण जी की जगह उर्मिला वनवास के अंत तक सोती रहीं, इसलिए उन्हें द स्लीपिंग ब्यूटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये थी इंडिया स्लीपिंग ब्यूटी और लक्ष्मण जी और उर्मिला की अनकही कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनडिस्कवर्ड एंड इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब टू ब्लूमिंग बुरास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।